मैं इसलिए मैरलिन के अंदर पुरुषत्व की बात कर रहा हूं कि मैरलिन जब अपना विद्रोह करती है तो वो उस शिखर तक जाने की कोशिश करती है जिस शिखर तक मीरा पहुंच गई, मैरलिन पहुंच नहीं सकी। मैरलिन एक ऐसे प्रेम की तलाश करती है जो शाश्वत हो और अनछुआ भी, प्लेटोनिक, जिसे प्लेटो ने अपने प्यार की व्याख्या देते हुए कहा था कि प्रेम सिर्फ वही हो सकता है जहां पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हारे द्वारा छुआ नहीं जा सकता हो। एक ऐसा प्यार जिसे तुम प्राप्त नहीं करना चाहते हो लेकिन तुम उसके वजह से आनंदित होते रहते हो। हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। मैरलिन मनरो ने कहा था कभी कि मैं जिस व्यक्ति को प्रेम करती हूं मैं हमेशा चाहूंगी कि वो मुझसे दूर रहे, मैं उसे कभी छू नहीं, मैं उससे कभी बात नहीं करूं, लेकिन उसका होना मुझे रोमांचित करता रहे। जो प्रेम के प्रति ऐसी गहरी समझ रखती हो यकीनन वो शादियों में बहुत समय तक नहीं बन सकती है। मैं यहां पर इसलिए बात करूं कि कई बार ये बात आई कि उसने कई शादियां की थी, लेकिन उसने अपनी एक शादी के जो जिम डिमैगियो जो बहुत बड़ा बेसबॉल प्लेयर था उसके साथ अपनी शादी टूटने के बाद मैरलिन मनरो ने सिर्फ एक स्टेटमेंट में बात खत्म किया था। उसने कहा कि मैं अपने पति से नाराज नहीं हूं और ना मेरे इनके बीच में कोई बहुत झगड़े होते हैं, झगड़े तो टॉलरेट किए जा सकते हैं, मुश्किल यह है कि मैं और ये दोनों बात नहीं कर सकते हैं, ये अलग तरह से सोचते हैं, मैं अलग तरह से सोचती हूं। सोचना और सोचने को इतनी प्रधानता देना, यद्यपि जिम जो थे वो पूरी जिंदगी उनके बड़े अच्छे दोस्त और प्रेमी बने रहे, लेकिन मैरलिन उनके साथ दोबारा नहीं हो पाई। वो जॉन एफ कैनेडी के साथ रहती है लेकिन स्पष्ट है, वो कहती है चूंकि मैं देश की पहली महिला बनना चाहती हूं इसलिए मैं कैनेडी के हरम का हिस्सा बनी हूं, लेकिन मैं उसके हरम का हिस्सा नहीं रहना चाहती। मैरलिन मनरो के भीतर अस्मिता थी, मैरलिन मनरो के भीतर एक ईगो था, एक प्राइड था, और वो प्राइड था उसके अपने वंडरफुल होने पर। मैरलिन ने हमेशा यह समझा कि वो एक वंडरफुल क्रीचर है। जब वो पहली बार सिनेमा के लिए स्क्रीनिंग के लिए गई थी तो वहां पर भी एक हैरत अंगेज बात याद रखनी चाहिए उसकी बायोग्राफी से कि जब मैरलिन पहुंचती है तो उस वक्त 200-300 लड़कियां वहां सज धज करके बैठी थी और मैरलिन हमेशा लेट पहुंचती थी। मैरलिन लेट पहुंची और नाइट गाउन में ही भागे हुए गई थी। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो बहुत ब्यूटी पार्लर वगैरह से होकर और टैक्सी से जाए, तो किसी तरह वो ऑफिस में पहुंच गई। उसके उलझे हुए बाल थे और उसने डायरेक्टली कहा कि मैं ऑफिस में, मेरा अपॉइंटमेंट है। लोगों ने कहा कि आपका टाइम बीत चुका है। उसने कहा लेकिन मैं नहीं बीती हूं, मैं हूं अभी। और वो सीधे अंदर जाती है। लोगों ने उसे देखा ऐसे गंदे संदे हालात में, लड़की कौन घुसी चली आ रही है। लोगों ने टरकाने के लिए पूछा, सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछा जाएगा, तुम क्या बनने के लिए यहाँ आई हो? मैरलिन ने कहा मैं कुछ बनने नहीं आई हूं, मैं प्रूव करने आई हूं कि आई एम वंडरफुल, मैं वंडरफुल हूं। और मैरलिन अपनी पूरी जिंदगी इसे दोहराती थी कि मैं सिर्फ वंडरफुल इसी एक शब्द से पहचानी जाना चाहती हूं। एक बार उसने ये भी कहा था कि मुझे पता है कि मैं कैलेंडर पर तो बची रहूंगी लेकिन समय मुझे खा जाएगा। अगर कोई स्त्री, कोई नायिका, कोई अभिनेत्री इतनी बातें कहती है तो इसका मतलब है कि वो जिंदगी को बहुत रूट से समझती थी, बहुत गहराई से। एक लड़की जिसका 13 साल की उम्र से पहले बलात्कार होता है, और वो भी एक ऐसे घर में बलात्कार होता है जहां पे धर्म का वातावरण था, बहुत रिलीजियस लोगों के बीच में थी। वो जिसने बलात्कार किया वो पादरी की तरह था, ब्रह्मचारी था, ईसा मसीह की सलीब लटकाए रहता था। मैरलिन को ईसा से नफरत हो गई, मैरलिन को चर्च से नफरत हो गई, मैरलिन एथिस्ट हो गई। लेकिन याद रखना, जहां मैरलिन एथिस्ट हो रही है, जहां पर नास्तिक हो रही है, वहां यह मत समझ लेना कि वो एक दुर्घटना उसके काम आए, क्योंकि अगर ये दुर्घटना उसके काम आती तो शायद मैरलिन फिर कभी किसी को प्यार नहीं कर पाती। इसका मतलब था मैरलिन का पुरुष वर्ग से नहीं विश्वास उठ रहा है, न इस समाज से विश्वास उठता है, लेकिन उसका उस धर्म के चोले से विश्वास उठ जाता है जो डाल करके लोग आते हैं सामने। मैरलिन इसको टॉलरेट नहीं करती है, वो आगे बढ़ जाती है। बहुत कम उम्र में शादी कर लेती है, 16 साल की उम्र में शादी कर लेती है। फिर कुछ समय बाद दूसरी शादी करती है, तीसरी शादी बहुत बुद्धिमान
व्यक्ति और दुनिया के बड़े जाने माने राइटर आर्थर मिलर के साथ शादी उनकी होती है। लेकिन ये सब जिंदगी में उनके चलता रहता है, ये सारे उठापटक चलते रहते हैं। मैरलिन धीरे 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 डिप्रेस होती चली जाती है, और होना भी था। अब यहां मैं वापस अपनी उस तस्वीर के पास लौटूंगा। होना भी था, क्योंकि मैरलिन के साथ जो सबसे बड़ी त्रासदी होती है वो ये होती है कि मैरलिन ईसा के युग में पैदा होती है। दूसरी बात, वो ईसा के समाज में पैदा होती है। तीसरी बात कि उसे जो ईश्वर अपने हाथ में मिलता है वो भी ईसा है। ईसा उसे पाप से तो मुक्त कर देता है, लेकिन उससे कीमत लेता है, कन्फेस, उससे पश्चाताप की कीमत लेता है, पछतावे की कीमत। यही मैरलिन की समस्या है। मैरलिन पछताना नहीं चाहती है, लेकिन ईसा उससे पछताने की डिमांड करता है। उसे कहता है तुम गिल्ट हो, तुम्हें होना चाहिए, पश्चाताप के आंसू तुम्हें मुक्त करेंगे। लेकिन मैरलिन को कोई पश्चाताप नहीं है, कम से कम अपनी आत्मा पर कोई पश्चाताप नहीं। उसकी आखिरी खत और उसकी आखिरी बातें ये बताती हैं कि वो कहती है कि मेरा शरीर चाहे जितना भी मैला हो गया हो, लेकिन मैं जानती हूं मेरी आत्मा अभी भी इतनी पवित्र है कि ईश्वर उसे सहजता से स्वीकार कर लेगा। जिद है उसके अंदर अपनी प्योरिटी को लेकर के, क्योंकि जो उन्हें नंगा कर रहा था वो उसकी अपनी इच्छा नहीं थी, वो मैरलिन की लस्ट नहीं थी। मैरलिन दूसरों के लस्ट पर अपने कपड़े उतार रही थी। मैरलिन दूसरों के लस्ट पर उनके साथ जा रही थी। मैरलिन दूसरों के लस्ट पे हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, खिलखिला रही थी। मैरलिन का इनमें से कोई लस्ट नहीं। मैरलिन सिर्फ जीना चाहती थी, अपनी पूरी अस्मिता के साथ, अपने पूरे पन के साथ जीना चाहती थी, जो मैरलिन को नहीं मिल रहा था। कैसे वो गिल्ट कर लेती ईसा के पास जाकर, कैसे कन्फेस करती? इसलिए मैरलिन कभी कन्फेस करने नहीं गई। मैं बता रहा हूं, उस त्रासदी की बात कर रहा हूं कि मैरलिन की मुश्किल क्या है। और मैं सिर्फ मैरलिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैरलिन एक युग है। मैं अपने आसपास मैरलिन को ज्यादा पा सकता हूं, मैं ईसा को नहीं पा सकता हूं। यह ज्यादा बड़ी बात है। मैरलिन हम सब के भीतर है, हम सब के अंदर जो एक जीने की चाह है, जो मुक्त होने की चाह है, जो अपनी शर्तों पर जीने की चाह है, ये सब मैरलिन के अंदर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैरलिन के अतिरिक्त दूसरे कैरेक्टर्स में ये नहीं दिखाई देता है, लेकिन मैरलिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब भी हमने मैरलिन पर बात की, भारत में तो बहुत कम बात हुई, पर दुनिया में बहुत बात हुई है। मैरलिन एक शोध का विषय रहा है। लेकिन जब भी शोध हुआ और मैंने जब भी कभी उसके बारे में पढ़ा या जाना, तो मुझे यह अफसोस हुआ हमेशा कि मैरलिन या तो इतनी महान बना करके वहां रख दी गई कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, जैसा गालिब के साथ होता है, और या तो फिर मैरलिन इतनी गिरा दी गई कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन मैरलिन इन दोनों के बीच में है, जैसे हम सब इन दोनों के बीच में हैं। मैरलिन के भीतर जो पुरुष तत्व है वो जीसस के सामने झुकने को तैयार नहीं होता है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैरलिन इनकार करती है, इसलिए डिप्रेस है। मैरलिन यदि थोड़ा सा पीछे पैदा होती बुद्ध के जमाने में, तो शायद थोड़ी सहज हो जाती, क्योंकि बुद्ध को इसकी पहचान थी। बुद्ध ने, शंकर ने, महावीर ने, इन सब ने स्त्रियों को रोका। कहा कि बुद्ध ने भी कहा संघ में स्त्री प्रवेश नहीं होना चाहिए। महावीर तो स्त्रियों के लिए कैवल्य देते ही नहीं हैं। शंकर भी नर्क का द्वार बताते हैं। स्त्री के लिए रोका हुआ है। अब रजनीश जैसे व्यक्ति ये साबित करने पे तुले रहते हैं कि शंकर मूर्ख थे और बुद्ध जो थे उनकी बात को ऊटपटांग तरीके से बताया गया, पर वो रजनीश की अपनी व्यवसायिक आवश्यकताएं थी। बुद्ध को व्यवसाय नहीं करना था, शंकर को व्यवसाय नहीं करना था, महावीर को व्यवसाय नहीं करना था। वो बड़े स्पष्ट थे। उन्होंने एक सीधी सी बात की कि स्त्री नहीं आ सकती, स्त्री को मुक्ति नहीं मिल सकती है। दो गहरे अर्थों में। एक तो ये कि जो मुक्त होगा वो अनिवार्य रूप से उसके अंदर का पुरुष तत्व होगा। कितना विवाद कर लो, सर फोड़ लो,
तृप्ति देसाई कोई भाषण सुनाई पड़ गया तो शायद वो इसे बदलने के लिए कहेगी कि उनको यह शब्द हटाना पड़ेगा अपने भाषण से। लेकिन बड़ी बात यह है कि तुम्हारा पुरुष तत्व, और याद रखना अंतिम तत्व वो है पुरुष तत्व। पुरुष जो रहता है किसी स्थान पे रहने, पुर माने कोई शहर, कोई नगर, कोई स्थान, उसमें रहने वाला, उसका स्वामी। हम सब की आत्मा पुरुष होती है मौलिक रूप से, स्त्री की भी आत्मा पुरुष ही है ना। पुरुष वो है जो हम सबके भीतर है। तो पहली दृष्टि तो उस पुरुष पर है। दूसरी ये है कि मानसिक रूप से भी, मनोवैज्ञानिक रूप से भी स्त्री के भीतर लालसा जो होती है वो पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होती है, अधिक होती है। ये मनोवैज्ञानिक सत्य है। और इसके चलते हुए ये समस्या बड़ी भारी होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये सामने क्रिएट हो जाती है। बुद्ध को इस बात का पता है। बुद्ध एक अजीब बात करता है। पूरी दुनिया के किसी भी दार्शनिक ने, किसी महात्मा ने ये करने का और ये कहने का साहस नहीं जुटाया जो बुद्ध ने किया। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैरलिन के लिए अच्छा होता कि बुद्ध के जमाने में पहुंच जाती। जब बुद्ध ने स्त्रियों के लिए जब अपने दरवाजे खोले तो उसकी जो प्रिय स्त्रियां थी, यानी जिन्हें वो बड़े प्राइड के साथ अपने साथ जोड़ सकता था, उनमें अधिकांशतः नगर वधू या वैश्याएं थी। बुद्ध ने वैश्याओं को आगे आने दिया। मुक्त होने के लिए शायद उन्हें वैश्याएं सही लगी। बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कथा है, गाथा है कि श्रावस्ती नदी में बाढ़ आई हुई थी, सारा का सारा गांव डूब रहा था। बुद्ध पहुंचे, लोगों ने चारों तरफ भीड़ लगा ली, लोगों ने आके कहा कि भगवान बचाइए, किसी तरह से हमें इससे। बुद्ध ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो दृष्टा मात्र हूं, डूबेगा गांव देखूंगा। बुद्ध चमत्कार नहीं करता, बुद्ध क्राइस्ट नहीं है। बुद्ध बाढ़ को हटाने में कोई रुचि नहीं रखता है। बुद्ध कहता है मैं सिर्फ देखूंगा। लेकिन लोग विलाप करते हैं, रोते हैं। आखिरकार करुणा है बुद्ध में। बुद्ध कहता है ठीक है, मैं नदी से पूछता हूं कि ये कैसे शांत हो जाएगी। बुद्ध ने जाकर के नदी से पूछा कि तुम श्रावस्ती कैसे शांत हो जाओगी। श्रावस्ती ने कहा कि यदि कोई सती घुटनों तक मुझ में उतर जाए, मेरे पानी में घुटने तक चली आए, तो मैं शांत हो जाऊंगी। बुद्ध ने कहा ठीक है। उसने कहा कि गांव में जो भी सती हो वो आए और घुटने तक इसमें प्रवेश कर जाए, ये नदी शांत हो जाएगी। बहुत वक्त बीत गया, कोई नहीं आया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, शाम रात तक पहुंच गई, रात आधी रात तक पहुंच गई, कोई नहीं निकल करके आया। आखिरकार एक महिला ने कहा मैं तथागत प्रवेश करना चाहती हूं। बुद्ध ने कहा ठीक है देवी आप आइए। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी, पूरा गांव हंसने लगा। तो बुद्ध ने कहा भाई आप सब हंस क्यों रहे हो। लोगों ने कहा कि अरे आपने सती के लिए कहा, ये तो महापतिता है, ये तो पापी है, ये वैश्या है। बुद्ध ने कहा कि देवी माफ करना, लगता है तुमने सुना नहीं। नदी ने ये कहा है कि एक सती यदि मुझ में प्रवेश कर जाए घुटनों तक तो मैं शांत हो जाऊंगी, और लोग तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे हो। वैश्या ने कहा वो ठीक कह रहे हैं, मैं वैश्या हूं। लेकिन समस्या ये है कि नदी का पानी बढ़ता चला आ रहा है और कोई भी सती आने को तैयार नहीं है। कम से कम मैं यदि इसमें उतरती हूं, डूब के अगर बह भी जाऊंगी तो जीवन में एक नेक काम सही कि मैं अपने गांव के लिए बह गई, पर इतना तो करूं। बुद्ध ने कहा ठीक है। कथा कहती है कि जैसे ही बुद्ध ने अपने पैर नदी के अंदर डाले, उस वैश्या ने जैसे ही अपने पैर नदी के अंदर डाले, अभी उनकी एड़ी और पंजों ने ही छुआ था कि नदी शांत होने लग गई। धीरे धीरे भोर होते होते नदी उतर गई। बुद्ध अपने जीवन में बहुत कम आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन होते हैं। बुद्ध पूछते हैं कि देवी मनुष्य को तो उसकी तो प्रवृत्ति में है असत्य झूठ बोलना, पर प्रकृति झूठ नहीं बोलती। नदी ने जब कहा तो सत्य ही कहा होगा। उसने सती को कहा था, तुमने स्वयं स्वीकार किया है कि तुम पतिता हो, तुम वैश्य हो।
अब तुम्हारे पैर रखने से और पूरा घुटना भी नहीं, तुमने सिर्फ पंजों से छुआ और नदी धीरे धीरे पीछे चली गई। ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? वैश्य ने कहा कि तथागत, जैसे ही आपने कहा, नदी ने कहा है, तो मैं समझ गई कि नदी को चरित्र की सटीक परिभाषा पता होगी। जानते हैं इतनी स्त्रियां क्यों नहीं निकल रही थीं? वो इसलिए नहीं निकल रही थीं क्योंकि एक तो आपने कभी चमत्कार किया नहीं है, उन्हें भरोसा नहीं था कि नदी ने सचमुच आपसे कहा है कि नहीं कहा है। अगर वो घुटनों तक उतर गई और नदी नहीं उतरी तो उनका पति तो कल गर्दन उतार देगा। दूसरी बात ये कि वो सभी स्त्रियां जो एक पति या एक पुरुष के साथ रहती हैं, मैं बहुत अच्छे से जानती हूं और कह सकती हूं कि इन सब के सपनों में, इन सब के ख्यालों में, कल्पनाओं में तमाम सुंदर पुरुष आते जाते रहते हैं। और नदी केवल शरीर नहीं देखेगी, वो आत्मा भी देखेगी, चेतना भी देखेगी, मन भी देखेगी। बुद्ध ने कहा वो तो ठीक है, चलो, पर तुम तो तमाम पुरुषों के साथ रहती हो। फिर वैश्य ने कहा बिल्कुल ठीक, लेकिन याद रखना बुद्ध, जब मुझे एक कोढ़ी भी मेरा मूल्य चुका करके खरीद लेता है तो मेरे पास सिर्फ एक ही उद्देश्य रह जाता है, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रह जाता है कि मैं उसे संतुष्ट करूं, मैं उसे संपूर्ण प्रेम दूं। और यकीन मानो, उस वक्त यदि इंद्र भी मेरे द्वार पे खड़ा होगा तो मैं द्वार नहीं खोलूंगी। और मुझे पता था कि यदि लॉयल्टी, यदि ये वफादारी, यदि ये समर्पण सतीत्व की परिभाषा है तो मैं उस पर खड़ी हूं। बुद्ध के साथ ये क्षेपक कितना असली है, कितना नकली नहीं मैं जानता, लेकिन बुद्ध की जीवनी बताती है कि बुद्ध ने अपने जीवन में जो तमाम लोग जिन पर अय्याश होने का, लंपट होने का, इत्यादि 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 का जो बड़ा बड़ा लेवल लगा होता था, बुद्ध उन्हें अपने पास बुलाते थे, उन्हें अपने से जोड़ते थे। वो अंगुलीमाल को अपने पास लेकर आते थे, वो बिंबिसार को लेकर आते थे, वो आम्रपाली को लेकर के आते थे, वासवदत्ता उससे जुड़ जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि एक वैश्या के भीतर जो पुरुष तत्व है वो एक सामान्य नारी से अधिक जाग जाता है।